यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनके दो सगे भाइयों के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है, एक भाई की बेटी एक भाई का बेटा। आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए, पर हाँ अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। शादी नहीं करता हूँ, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। जो चैनल आजकल चला रहे हैं कि बीजेपी ये एंकरिंग नहीं है, ये गुलामगिरी है, ये नौकरी है किसी बात। इन्होंने कहा कि आप अपनी बहन से शादी कर सकते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, देख लीजिए मतलब कि डिबेट को डिले करना चाहते हैं, ये इन्हें सब जानते हैं हम। मैं शहजाद पूना वाला, आप मेरी इतनी बेइज्जती करोगे? प्लीज 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 आपने कैसे नहीं सुना? आपने नहीं सुना? आपके कान में रुई थे क्या? नहीं सुना क्या आपने? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी को। दोस्तों यह डिबेट वक्फ बोर्ड को लेकर चल रही थी, जिसमें दोस्तों राजकुमार भाटी और शहजाद पूनेवाला के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात हाथापाई तक आ जाती है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में जो शहजाद पूनेवाला ने और वहां की आई जनता ने राजकुमार भाटी के मजे लिए हैं, उसे देखकर आप लोग को जरूरी आनंद आने वाला है। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वक्फ बिल को लेकर और एक यूसीसी को लेकर दो बातें कही थी, उस पर मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाह रहा था। वक्फ बिल पे तो जिस दिन से ये विषय शुरू हुआ, जिस दिन से बहस चल रही है, मेरे दिल और दिमाग में बड़ा भयंकर विरोधाभास चल रहा है जी, युद्ध चल रहा है एक अंदर अंदर। मेरा दिल तो कहता है कि मैं मोदी जी की बात मान लूं, बीजेपी के मित्रों की बात मान लूं, चल झूठा, कि ये मुसलमानों के भले के लिए लेके आ रहे हैं कानून, मुसलमानों से इन्हें बहुत प्रेम है, ये गरीब मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं, गरीब महिलाओं की बेवाओं की मदद करना चाहते हैं, ये वक्फ की आय बढ़ाना चाहते हैं, ये वक्फ को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। दिल मेरा ही कहता है कि मैं मान लूं, लेकिन दिमाग काम शुरू कर देता है। दिमाग कहता है ये तो वही लोग हैं जो कहते हैं सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं, ये तो कहते हैं या तो जय श्री राम बोलो नहीं पाकिस्तान चले जाओ, ये तो कहते हैं कि होली तो यहीं मनेगी, घर से मत निकलना अगर तुम रंग से डर लगता है तो। इनके तो सारे जुलूस मस्जिद के सामने जाकर रुकते हैं, वहीं पर जाकर फिर भद्दे भद्दे नारे लगाते हैं। कुछ भी इनका तो सर्वोच्च नेता चुनाव में जाके कहता है अगर हम चुनाव हार गए तो ये आएंगे तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 4 कमरे का मकान है तो 2 ले जाएंगे। तो फिर दिमाग कहता है कि यार इनकी नीयत पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता। अबे साले, अगर मुसलमानों के लिए इनके मन में दया और रहम होती तो ये कुछ और करते। ये वक्फ बोर्ड का कानून केवल वक्फ की जमीन कब्जाने के लिए लाया गया है। जिस तरह अयोध्या में सेना की जमीन इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को दे दी है, ये वक्फ की जमीनें भी दे देंगे, ये इनकी नीयत है। ठीक। दूसरा इन्होंने यूसीसी का जिक्र किया 30 सेकंड में। अमन जी ये तो बोलिए। मैं तो इनके आधे समय भी नहीं बोला। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। यूसीसी का जहां तक सवाल है, देखिए पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ कोस कोस पे पानी बदला, 4 कोस पे पानी। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनके 2 सगे भाइयों के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है, एक भाई की बेटी एक भाई का बेटा। यहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे समाज भी हैं जो अपने मामा के बेटी से शादी करते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो ये देश विभिन्नताओं का देश है। हमारे परिवारों में एक सगा भाई सनातनी होता है जो मूर्ति पूजा करता है, शिव जी की मूर्ति पर दूध चढ़ाता है, ठीक है। दूसरा भाई आर्य समाजी हो जाता है। लेकिन भाटी जी बेरा नहीं आप अन्याय कर रहे हैं मेरे से। मैं 2 ही वाक्य बोल रहा हूँ, बस खत्म कर प्लीज। क्योंकि कोई बात वो मूर्ति पूजा को पाप मानता है, मूर्ति में लात मारता है। कैसे यूसीसी लाओगे? उन दोनों भाइयों में से कौन से की बात मानोगे? कोई बुत परस्ती करता है, कोई बुत सिकन है। भाटी जी लेकिन एक चीज को समझिए ना, जैसे धर्म आधारित कानून तो नहीं होगा ना। कानून अब भी एक है, धर्म आधारित कानून तो आप मारपीट करोगे पर्सनल तो लॉ आप पे लागू होगी, वही मुझ पे लागू होगी, वही मुसलमान पे, वही जाटों पे, वही ब्राह्मण पे। तो कहाँ कानून अलग है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है?
अमन जी जवाब देने का मुस्लिम अवसर पर्सनल दीजिए लॉ भाई। बोर्ड क्या है? अपने अपने धर्म का पालन करने की आजादी हमारा संविधान देता है। अपनी नहीं, धार्मिक संपत्ति तो पॉलीगैमी क्या है? बंधन करने की अब ठीक है, आजादी शहजाद, हमारा शहजाद, संविधान देता शहजाद, है। शहजाद, उसे छीनने का प्रयास मत करिए। अब ऐसा है, रुक तेरे को बताते तेरी माँ अभी इन्होंने क्या बोला कि यूसीसी आ जाएगा, एक बुत परस्ती करता है, एक जो है मूर्ति को नहीं मानता है। क्या पूजा पद्धति तय होती है यूसीसी से? अगर ऐसा है तो यूसीसी लाने वाले तो नेहरू जी और आंबेडकर जी थे संविधान में। यूसीसी को पहली बार इंप्लीमेंट किया गोवा में तो कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की। यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए, पर हां अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। आप सब जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं। गाली गलौज बीजेपी के लोगों के हाथ में बीच में बीच में नहीं मैं बोला। शादी नहीं करता हूँ, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। आराम से, अच्छा, ये जानबूझ के इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे भाई अपनी लात बहन से मारते शादी हैं। आप लोग करते हैं, मैं नहीं करता। नहीं, आपके लिए नहीं बोला। मैंने आपके लिए बोला आपके नहीं। लिए नहीं, ये शब्द का क्या मतलब? मैंने जनरली बोला। क्या आपको अपनी बहन से शादी करनी नहीं, है? नहीं, पाइप पे उतरना किसी है। को भी, बदतमीजी जानबूझ के करते किसी को भी, हैं। भाटी जी। क्योंकि इनके पास मसाला होता नहीं। अच्छा ठीक है, एक मिनट। इनके पास तर्क होते नहीं। बिना अच्छा, ठीक है, मतलब के इनके पास ज्ञान होता नहीं। तो बदतमीजी पे उतर चलिए, ठीक है, आएंगे। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के क्या हो गया भाटी जी? और फिर ये बेइज्जत नहीं, आप बोल दीजिए, आपने उनके लिए नहीं कहा। नहीं नहीं कहा उनके लिए, हो गया। कोई ऐसा भाटी जी, उन्होंने आपके लिए नहीं कहा। बड़ी महफिलों में बेइज्जत करके निकाले गए हैं। अरे बस ये तो ऐसे, छोटी सी भाटी जी, बेइज्जती है। भाटी जी प्लीज। इन्हें तो आदत पड़ी हुई है। राजकुमार भाटी, आपको- उन्होंने आपको आपकी टोकना फैमिली के चाहिए लिए नहीं कहा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? आपको वो क्या टोकना आपने चाहिए। कहा है शहजाद? बोल दीजिए, आपने कहा है। मैं कहा होता तो तालियां क्यों बजती? आपने नहीं आप कहा। इतने मैं कहा होता तो बदतमीज तालियां आदमी क्यों बदतमीजी बजती? कर रहा है। नहीं और वो भाटी मुझे जी, गाली मैं नहीं दे रहा अलाउ है। करूंगा। खामखा का ड्रामा मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं आपको टोकना allow- चाहिए था इसे। आपको मेरे पे है, मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं अलाउ करूंगा। बस बात खत्म। ये जो चैनल आजकल चला रहे हैं कि बीजेपी का भाटी इसमें कितनी भी जी, बदतमीजी उन्होंने है, आपकी फैमिली उसे के लिए avoid नहीं कर बोला है। जाएंगे। उन्होंने बोला कोई भी अगर करना चाहता है परिवार में। एक दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक चैनल पर बैठ के गाली दे रही है। एंकर ने भाटी नहीं जी, टोका। ठीक, भाटी जी, ऐसे एंकरों को भी बेनकाब करना पड़ेगा। हाँ, करिए। ये एंकरिंग नहीं है, प्लीज, ये गुलामगिरी है, ये नौकरी है किसी पार्टी की। शहजाद, ठीक है। माफी नहीं, मांगिए आप इसके लिए। नहीं बोला। क्या आप आपने बोल अब दीजिए, शब्द आप लोगों बोले? की फैमिली के लिए नहीं बोला। नहीं, बोल दीजिए, एक मिनट बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप लेकिन अपनी बहन speak- से शादी कर सकते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। अरे सब कोई आप प्लीज क्लैरिफाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली पे माफी नहीं, मांगे, मैं भी बोल रहा हूँ, नहीं बोलना होगा फैमिली पे। मैं भी आई कर ऑल्सो। रहे हैं आप इतने अपशब्द ऐसा बोलेंगे। है। चलिए, हाँ प्लीज, एक मिनट। ऐसा है, सुनिए। और शर्म नहीं आती अरे वो इन्हें? बोल रहे हैं भाटी जी। इतने शो में बेइज्जत हो लेट चुके इन हैं। स्पीक, रुको जरा। लेट इन स्पीक। कभी A1 A2 B2 पता नहीं क्या करते हैं, कभी कुछ करते हैं। इस तरह भाटी की जी, लेट इन स्पीक, बैठिए, लेट इन स्पीक। भाटी जी बोलने दीजिए, माफी मांगे। बोलने दीजिए। ये उसके लिए कहें बोलना कि होगा मैं उनको। माफी चाहता हूं इन अगर शब्दों के लिए। हाँ, अगर आपको, हाँ प्लीज शहजाद, प्लीज अब बीच में नहीं, प्लीज। ऐसा है, भाटी जी प्लीज। अगर मैंने किसी मैं भी को- बोल रहा हूँ, परिवार पे नहीं कुछ होगा। इसके अलावा कोई शब्द नहीं होगा कि मैंने गलत बोला। मैं अरे माफी भाटी जी, चाहता आप, हूं। मैं बोल रहा हूँ ना, यही परिवार बात पे है। नहीं, परिवार पे नहीं बोला है। मन नहीं बोला है जी, मैं बोल रहा हूँ, नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। रक्षा मैं बोल रहा हूँ, करता किसी की हिम्मत नहीं है। भाटी जी, आई रिस्पेक्ट यू। बात करने के बदले पूछ लीजिए, क्या मैंने इनके परिवार पे बोला है? आप एक बार बोल दीजिए, देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। अरे मतलब ये कि सब डिबेट हमें को पता डिरेल करना कहाँ से है। आते हैं ये, इन्हें सब जानते हैं हम। ठीक है, ये जो क्लोजिंग ये जो कमेंट। लहरा रहे अच्छा, हैं, क्लोजिंग सबको कमेंट है जानते हैं। प्लीज, हो गया भाटी ये जी। सारे आरएसएस मुख्यालय से भाटी आए जी। हैं। आरएसएस मुख्यालय हाँ, से बताइए, ये जो ये इनको बोल दे आरएसएस के, ये ठीक है। 3-4 आदमी ने फंड लहराया, ये बताइए, केवल ये 3-4 बताइए, आदमी ने फंड ये लहराया है। बताइए, ये 3-4 बताइए। आदमी आरएसएस मुख्यालय से आए। चलिए, हो गया भाटी जी। आरएसएस मुख्यालय से सब बताओ, लोग मैं सही बताइए। कह रहा हूँ नहीं कह रहा? आरएसएस बताओ, मैं मुख्यालय सही कह रहा हूँ, नहीं कह से रहा? आप लोग आरएसएस से मुख्यालय से आए हैं क्या? अरे ये देखिए, फंड वाले आरएसएस के मुख्यालय। खंड अरे वाले बस से- भाटी जी, भाटी इनका जी। पर्चे पूछ लो, बुला के आ जाओ। इनका पर्चे पूछ लो। राजकुमार भाटी। फंड लहरा रहे हैं वहां से बैठ के। राजकुमार भाटी प्लीज। आप अपना नाम अच्छा बताइए। प्लीज 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 नहीं, प्लीज आपने प्लीज कैसे नहीं प्लीज सुना? प्लीज। आपने नहीं अच्छा सुना, मुझे वाइंड इन्होंने अप कहा वाइंड था। अप वाइंड अप वाइंड अप आपने वाइंड नहीं अप सुना? वाइंड अप वाइंड अप प्लीज इन्होंने प्लीज। कहा था अपनी बहन से शादी करिए। बस नहीं, चलिए, आपने वाइंड नहीं अप सुना, वाइंड आपके अप कान में रुई वाइंड अप थी। वाइंड अप वाइंड अप। आपके कान में रुई थे क्या? जी जी, हो गया भाटी जी। नहीं सुना क्या आपने? चलिए, हो गया भाटी जी प्लीज प्लीज। यार बदतमीजी के लिए बुलाए जाते हैं, हम नहीं, गाली बस, सुनने के मैंने लिए बोला ना बुलाए उनको। जाते हैं। चलिए, एक बस कंक्लूडिंग कमेंट है। शहजाद प्लीज, ऐसा- चलिए आप सुनिए। प्लीज, शहजाद खत्म कर रहे हैं हम। मैं अब तो आप ही एक- बोलेंगे। नहीं, या तो माफी मांगिए वरना मैं चलिए, बोलने मुझे नहीं वाइंड अप दूंगा। करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। आपने शहजाद। बहुत अपमानजनक भाटी जी, शब्द ऐसे कहे हैं। गुंडागर्दी नहीं। आपने मुझसे कहा कि आप अपनी बहन से शादी करिए। इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगोगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा, इस शो में तो बोलने जैसे नहीं आपको दूंगा। करना करिए। गुंडागर्दी किसकी आदत है, किसकी फितरत है, समझ में इन्होंने ये आया? वाक्य बोला था या नहीं बोला था? नहीं बोला।
आपने क्या बोला था एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए, ठीक? वो बोलने ही नहीं आप बोलने, आप अपनी बहन ऐसे से पास चाहे तो मत शादी आइए। कर सकते हैं, चलिए ये इन्होंने बोला था। चलिए मुझे वाइंड अप करना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया, शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया आप सुनिए सोहेल भाई उसे आपका, repeat करके। भाटी जी आपका बहुत बहुत बात शुक्रिया। complete हाँ कर प्लीज लूं। आप बोल लीजिए, 1 मिनट भाटी जी, 1 मिनट बैठ जाइए। देखिए, इस ऐसा कंप्लीट है- 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। ये नहीं, ये नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, ओके, माफी चाहता हूँ। ठीक है, फोन तो लेकर शुक्रिया, जाओ। शुक्रिया आप होने में सबका, जा ही नहीं शुक्रिया। रहा। शुक्रिया, मैं धन्यवाद। शहजाद पूना वाला, आप मेरी इतनी बेइज्जती करोगे। चलिए, धन्यवाद, मैं शुक्रिया। यार एक स्वाभिमानी आदमी शुक्रिया। हूं, मैं अपनी इज्जत की शुक्रिया। रक्षा करना जानता Thank हूँ। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस डिबेट में जो आप लोगों ने राजकुमार भाटी की धुलाई देखी है उसे देखकर आप लोग को जरूर ही आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।